हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय राजाराम सर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 12th फिजिक्स अनसॉल्व पेपर के अंतर्गत 2022 के सेट नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में इस सेट के शेष क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 7 अथवा क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र की सहायता से उसकी कार्य प्रणाली समझाइए। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एसी जनरेटर, ठीक है। चित्र में एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र दर्शाया गया है जिसमें ए बी सी डी एक आर्मेचर कुंडली है जिसको चुंबक के दो ध्रुव खंडों एन व एस के बीच में रखा गया है, ठीक है ना। और इसके साथ दो सर्पी बल है S1 और S2 और साथ ही इसमें कार्बन के बने दो ब्रुश B1 और B2 है, ठीक है ना। जैसे ही आर्मेचर कुंडली को एन व एस ध्रुव खंडों के बीच में घुमाया जाता है, ठीक है ना, दक्षिणावर्त, ठीक है ना। कैसे घुमाया जाता है? दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, दक्षिणावर्त। तब किसी क्षण ए बी कुंडली क्या होगी? ऊपर, और जबकि सीडी जो भुजा होगी कुंडली ए बी सी डी की भुजा ए बी किसी क्षण ऊपर की ओर होगी इस टाइप से, और सीडी क्या होगी? नीचे की ओर। तो लिखेंगे क्या कि प्रस्तुत चित्र में एक आर्मेचर कुंडली एबीसीडी दो ध्रुव खंडों एन व एस, ठीक है, एन व एस के बीच दक्षिणावर्त घुमाया जा रहा है, ठीक है ना, दक्षिणावर्त घुमाया जा रहा है इस टाइप से। कुंडली के घूमने के कारण, ठीक है, जब कुंडली ध्रुव खंडों के बीच में गति कर रही है, घूम रही है, तो क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है, ठीक है, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। ये प्रेरित धारा बाह्य परपथ में ब्रुश S2 से निर्गत होती है और S1 से प्रवेश करती है। किस कंडीशन में? जब कुंडली एबीसीडी की भुजा AB ऊपरी की साइड से है और CD नीचे की ओर जा रही है, ठीक है। और जैसे ही जब कुंडली की भुजा परिवर्तित होती है, ठीक है, जब सीडी भुजा ऊपर और AB नीचे आती है, तब प्रेरित धारा S1 से निर्गत होती है और S2 से प्रवेश करेगी, ठीक है। ये हमारे दो क्या है? सर्पी बल है S1 और S2, ठीक है। पहली कंडीशन में S2 से धारा निर्गत होगी और S1 से क्या करेगी? प्रवेश करेगी। और जस्ट दूसरी कंडीशन में S1 से निर्गत होगी और S2 से प्रवेश करेगी, ठीक है। इस प्रकार बाह्य परपथ में, जो हमने बाह्य परपथ लगाया है, इसमें हमने बल्ब भी लगा दिया है, ठीक है। बाह्य परपथ में जो विद्युत धारा मिलेगी वो अर्ध चक्र में एक दिशा में और दूसरे अर्ध चक्र में दूसरी दिशा में होगी। अर्थात कौन सी धारा प्राप्त होगी? प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है ना। अतः बाह्य परपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 60 अंश अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है, अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में n बराबर कितना दिया है? √2 तथा प्रिज्म कोण A बराबर कितना दिया है? 60 अंश, ठीक है ना। तो अपवर्तनांक प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र से, ठीक है, अपवर्तनांक के सूत्र से क्या होता है? n बराबर
साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 और अपॉन में साइन ए बटे 2, ठीक है ना। एन का मान कितना दे रखा है, √2 बराबर साइन डेल्टा एम फाइंड करना है, ए का मान 60 अपॉन में 2 और अपॉन साइन 60 बटे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 या 6, साइन 30 इधर आपका आ जाएगा √2 गुणा साइन 30 बराबर में कितना मिलेगा, साइन डेल्टा एम प्लस 60 अपॉन में 2, ठीक है ना। √2 गुणा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 साइन डेल्टा एम प्लस 60 अपॉन में 2, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं √2/2, √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन डेल्टा एम प्लस 60 अपॉन में 2। ये आपका बन जाएगा 2 ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 2√2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 1 अपॉन √2 मिल जाएगा, ठीक है ना। डेल्टा एम प्लस 60 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये आपका बन गया 1 अपॉन √2 बराबर साइन डेल्टा एम प्लस 60 अपॉन में 2 और 1 अपॉन √2 साइन में किसका मान होता है, साइन 45, ठीक है ना। साइन 45 बराबर कितना बन गया, साइन डेल्टा एम प्लस 60 अपॉन में 2, ठीक है। साइन 45, ठीक है, दोनों कोण की क्या करेंगे, तुलना करेंगे तो क्या बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा यहां से डेल्टा एम प्लस 60 अपॉन 2 बराबर 45, ठीक है। या आगे देखेंगे डेल्टा एम प्लस 60 बराबर 2 से गुणा करेंगे, 45 दूनी 90, ठीक है। तो डेल्टा एम बराबर आपका ये बन जाएगा 90 माइनस 60 या डेल्टा एम बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो अल्पतम विचलन कोण आ जाएगा कितना, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये तो था आपका फर्स्ट। इसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें पूछा है आपतन कोण, ठीक है ना। आपतन कोण तो क्या होता है आपतन कोण, आपतन कोण को दर्शाते हैं आई से। तो आई बराबर ये साइन आई बटे साइन आर, तो आई का मान कितना हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस 60 अपॉन में 2। तो आई बराबर डेल्टा एम कितना आ गया, डेल्टा एम आ गया आपका 30 डिग्री, तो 30 प्लस 60 अपॉन में 2। तो आई बराबर 60 और 30 कितना, 90 बटे 2, तो आपको मिल जाएगा आई बराबर 45, ठीक है। थर्ड पॉइंट पूछा है अपवर्तन कोण, ठीक है। तो अपवर्तन कोण क्या होता है, आर बराबर a/2, ए का मान कितना दिया 60 अपॉन 2, तो मिल जाएगा आपको कितना 30। तो आर का मान कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है ना। इसके बाद फोर्थ पॉइंट पूछा है निर्गत कोण, ठीक है ना। निर्गत कोण, तो निर्गत कोण बराबर क्या होता है, आपतन कोण। निर्गत कोण बराबर आपतन कोण आई। तो निर्गत कोण आपतन कोण कितना है, आपतन कोण हमारा कितना है, आपतन कोण कितना है 45। तो आपका ये हो जाएगा निर्गत कोण निर्गत कोण बराबर 45 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगा निर्गत कोण बराबर 45 डिग्री, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 8 अथवा क्वेश्चन नंबर 8 अथवा है क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो हेडिंग बनाएंगे क्रांतिक कोण।
क्रांतिक कोण क्या होता है? सघन माध्यम में बना वह कोण, सघन माध्यम में बना वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम का कोण 90 अंश हो जाता है। ठीक है ना, 90 अंश हो जाता है। विरल माध्यम का कोण 90 अंश हो जाता है, क्रांतिक कोण। ठीक है, क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण को सी या हम इसको आईसी से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है ना, आईसी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में आगे, प्रकाश की किरण माध्यम एक अपवर्तनांक N1 से माध्यम 2 अपवर्तनांक N2 प्रवेश करती है। यदि N2 इज ग्रेटर देन N1 तथा अपवर्तित व परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हों, तब सिद्ध कीजिए कि क्रांतिक कोण N2 माध्यम में होगा। सिद्ध करना है IC बराबर साइन इनवर्स कॉट R डैश। ठीक है ना, कॉट R डैश। तो चित्र दे रखा है, ये क्वेश्चन में चित्र दिया है। इसमें ये क्या है आपका R, ठीक है, और ये क्या है R डैश। ठीक है, ये क्या है R, क्या है, सॉरी यहाँ पर ये होना चाहिए I। ठीक है, क्या दे रखा है, हाँ ये I है, आपतन कोण I, और ये क्या है अपवर्तन कोण R। प्रकाशीकरण, ये आपतित किरण है और ये क्या है अपवर्तित किरण, और इस पर ये लंबत है ना, ये कैसी लंबत, ये परावर्तित किरण है। ठीक है, तो ये कोण आपने क्या ये दे रखी है R, और इसको हमने माना क्या R डैश। ठीक है, अगर हम ये लिए ये वाली यहां से यहां तक जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, तो हम कितना ले सकते हैं? टोटल एंगल यहां से यहां तक कितना होगा? यहां से टोटल एंगल हमारा हो जाएगा कितना? 90 डिग्री। तो अगर हम ये कोण निकालें तो 90 माइनस क्या हो जाएगा? R डैश। ठीक है, कितना हो जाएगा? 90 माइनस R डैश। इसी प्रकार ये यहां से यहां तक पूरा एंगल है ना, पूरा एंगल कितना होगा? 90, और ये क्या है R, तो ये वाला पूरा एंगल आपका क्या हो जाएगा? 90 माइनस। अब यहां एक देखते हैं कि यहां पर ये आपका क्या है, यहां लिखेंगे माध्यम N1। ठीक है, अब यहां पर जो I है और ये क्या है R, हम ये जानते हैं परावर्तन के नियम से कि परावर्तन कोण आपतन कोण के क्या होता है? बराबर। तो I और R आपस में कैसे होंगे? बराबर। तो इसका मतलब हो गया R बराबर क्या हो जाएगा? I। तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस I। ठीक है ना, 90 माइनस I लिख सकते हैं। ठीक है, तो चित्र के अनुसार ये जो टोटल एंगल है, ये वाला टोटल एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो 90 माइनस I और 90 माइनस R डैश दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है ना, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, सॉरी चित्रानुसार क्या मिलेगा? 90 माइनस I, ठीक है, प्लस 90 माइनस R डैश बराबर कितना मिल जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है ना, कितना मिल जाएगा? 90 डिग्री मिल जाएगा। 90 और 90 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 180 माइनस I और माइनस का R डैश बराबर 90। ठीक है, या 90 इधर ले कहेंगे तो 180 माइनस का 90 इधर बराबर में जाएगा तो I प्लस R डैश। ठीक है, दोनों माइनस के हैं तो क्या बन जाएंगे? दोनों प्लस। यहां से कितना बचा? 90 डिग्री बराबर I प्लस का R डैश, या यहां से निकालेंगे R, यहां से निकालो I का मान। ठीक है ना, तो I का मान निकालेंगे तो यहां बनेगा 90 माइनस R डैश। ठीक है, एक हमारा संबंध बन गया यहां से I बराबर 90 माइनस R डैश। ठीक है, परंतु अब प्रश्न में कहा है कि जब क्रांतिक कोण है ना, जब क्रांतिक कोण N2 माध्यम में
N2 माध्यम में बने, है ना, जब जो क्रांतिक कोण है, और क्रांतिक कोण N2 माध्यम में कब बनेगा? प्रश्न में दे रखा है कि N2 इज ग्रेटर देन N1, ठीक है, N2 इज ग्रेटर देन N1 मीन्स N2 माध्यम क्या है? सघन है, ठीक है, अपेक्षाकृत किसके? N1 के, ठीक है। तो अगर ये इधर बनेगा क्रांतिक कोण, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपतित किरण R डैश हो जाएगा क्या? आपतन कोण, और I क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण, ठीक है ना। तब इस कंडीशन में जो I है वो I क्या मिलेगा आपको? R डैश मिलेगा, और R क्या मिलेगा? I मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है। I क्या मिल जाएगा? R डैश, और R बन जाएगा I, ठीक। तब स्नेल के नियम से क्या होगा? N बराबर साइन I अपॉन साइन R होता है, ठीक है ना, क्या होता है? साइन I अपॉन साइन R, ठीक। तो N बराबर I का मतलब कितना हो गया? R डैश साइन R डैश, और साइन R का मतलब क्या हो जाएगा? R की जगह साइन I बन जाएगा, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि N बराबर क्या होता है? 1 अपॉन साइन C, 1 अपॉन साइन C, और यहाँ पे IC दे रखा है तो हम क्या लेंगे? IC, ठीक है, बराबर साइन R डैश, साइन R डैश अपॉन में साइन I, साइन I बराबर कितना दिया? 90 माइनस R, 90 माइनस R डैश, ठीक है, 90 माइनस का R डैश। यहां देखेंगे कि 1 अपॉन साइन IC बराबर साइन R डैश अपॉन साइन 90 पे क्या बन जाएगा? साइन 90 बनेगा कॉज, तो कॉज R डैश 1 अपॉन साइन IC बराबर साइन R बटे कॉज R क्या बनेगा? टेन R डैश, ठीक है ना, टेन R डैश, या इसी को हम लिख सकते हैं साइन IC बराबर 1 अपॉन टेन R डैश, ठीक है, 1 अपॉन टेन R डैश। तो यहां से आपका क्या बन जाएगा? यहां से आपका बन जाएगा साइन IC बराबर 1 अपॉन टेन क्या होता है? कॉट, यहां से बनेगा आपका कॉट R डैश, कॉट R डैश, या यहां से IC का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स कॉट R डैश, ठीक है, IC बराबर साइन इनवर्स कॉट R डैश। तो यही हमें क्या करना था? यही सिद्ध करना था, IC बराबर साइन इनवर्स कॉट R डैश। तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा वाला क्वेश्चन। ना इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, समांतर प्लेट संधारण की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए जबकि उसकी प्लेटों के बीच आंशिक परावर्तित पट्टी रखी हो। तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन हमने सन 2022 के सेट नंबर 4 में करा दिया है, ठीक है ना, 2022 का सेट नंबर 4, इसका आप वीडियो नंबर 4 वॉच कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का अथवा वाला क्वेश्चन है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का क्या अर्थ है, ठीक है ना, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 9 अथवा हेडिंग बनाएंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। क्या होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध? सेल का आंतरिक प्रतिरोध जिस प्रकार चालक का पदार्थ विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है, उसी प्रकार
उसी प्रकार सेल का घोल या विद्युत अपघट, सेल का घोल भी विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है या प्रतिरोध लगाता है, अवरोध लगाता है, जिसे हम सेल का आंतरिक, जिसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछा है, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध विद्युत अपघट्ट की सांद्रता इलेक्ट्रोनों के क्षेत्रफल तथा इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, यहां से देखेंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध विद्युत अपघट्ट की सांद्रता, इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल तथा इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि एक बैटरी R1 प्रतिरोध में T समय तक I1 धारा प्रवाहित करती है तथा एक अन्य प्रतिरोध R2 में उतने ही समय में I2 धारा प्रवाहित करती है। यदि दोनों दशाओं में प्रतिरोधों में समान ऊष्मा उत्पन्न हो, तब सिद्ध कीजिए कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर √R1 R2। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा, आंकिक भाग देखेंगे यहां से, आंकिक भाग ऊष्मीय ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। ऊष्मीय ऊर्जा H बराबर क्या होता है, I² RT। ठीक है, तो पहली अवस्था में क्या होगा, पहली अवस्था में हम लेते हैं H1 बराबर I1 R1 T। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, दूसरी अवस्था में H2 बराबर I2² R2 इंटू T। ठीक है, तो H1 चूंकि प्रश्न में कहा है, प्रश्नानुसार क्या कहा है कि H1 बराबर H2। ठीक है, उसी ऊर्जा कैसी बराबर है, तब दोनों बराबर रखेंगे तो यहां से मिलेगा आपको I1² R1T बराबर I2² R2T। ठीक है, T से T कैंसिल हो जाएगा और यहां पर I1 की जगह हम ले सकते हैं, I बराबर क्या होता है, E बटे R1 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R1 बराबर, इसी प्रकार यहां पर E बटे क्या बन जाएगा, R2 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R2। चूंकि क्या होता है, I बराबर क्या होता है, E बटे R प्लस
आर, ठीक है ना। ये हमारा एक सूत्र होता है आई बराबर ई बटे आर प्लस आर। उस आधार पे आई की जगह हम ई बटे आर वन प्लस आर और ई बटे आर टू प्लस आर रख सकते हैं। अतः क्या होगा आगे देखते हैं कि ई वन का स्क्वायर है ना, इधर ई स्क्वायर होगा, इधर भी ई स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से ई स्क्वायर अपॉन यहां से क्या बनेगा आर वन प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर वन बराबर ई स्क्वायर अपॉन आर टू प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर टू, ठीक है ना। ई स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आपका बन जाएगा आर वन प्लस आर बटे आर टू प्लस आर, ठीक है। इसका होल स्क्वायर होगा, इसका भी होल स्क्वायर बराबर में क्या बन जाएगा आर वन बटे आर टू, ठीक है। बराबर में क्या बन जाएगा आर वन बटे आर टू। अब यहां से जो है ब्रैकेट को खोलेंगे, ठीक है ना। आर वन का स्क्वायर, ठीक है, आर वन का स्क्वायर कितना होगा आर वन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू आर वन इंटू आर बटे में कितना बन जाएगा आर टू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू आर टू इंटू आर बराबर आर वन बटे आर टू, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तिरछी गुणा करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा आर वन स्क्वायर इंटू आर टू प्लस आर स्क्वायर इंटू आर टू प्लस टू आर वन आर टू इंटू आर, ठीक है, बराबर इसी के बराबर होगा आर टू स्क्वायर, यहां से आर वन ये आपका आर वन है, ये क्या आर टू, तो आर टू स्क्वायर इंटू आर वन, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर आर वन, ठीक है, और प्लस क्या होगा यहां से टू आर वन आर टू इंटू आर, ठीक है। चूंकि ये एक दूसरे के क्या है बराबर में है, तो जो सेम वैल्यू है टू आर वन आर टू आर और टू आर वन आर टू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहां से आपका क्या बचेगा, यहां से आपका बच जाएगा आर स्क्वायर आर टू और ये वाला आर स्क्वायर आर वन इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा आर स्क्वायर आर वन। इसी प्रकार बराबर में क्या है हमारा, बराबर में हमारा है आर टू स्क्वायर आर वन और ये जाएगा माइनस का आर वन स्क्वायर आर टू, ठीक। तो यहां से आर स्क्वायर क्या जाएगा कॉमन और यहां से बचेगा आपका आर टू माइनस आर वन बराबर में, और यहां से आर वन आर टू क्या लेंगे कॉमन में आएगा तो यहां से आर टू माइनस आर वन और आर टू माइनस आर वन दोनों ब्रैकेट क्या हो जाएंगी कैंसिल। यहां से बचा आपका आर स्क्वायर बराबर आर वन आर टू, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे अंडर रूट में आर वन आर टू, ठीक है, आर बराबर अंडर रूट आर वन आर टू। और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा वाला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स कुछ सेट नंबर आपका 5 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेट नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।